आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स की अगर बात की जाए तो करीब करीब 18,512 513 के जोन्स पे निफ्टी कामकाज कर रहा है। 18,521 का हाई है और उसी की जोन्स के आसपास ही इंडेक्स अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही 1/4% या फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज करते हुए एक स्पाइक जरूर आया है और डे हाई के आसपास इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव, थोड़ी तेजी जो थी वो फिजल आउट है, लेकिन अभी भी हरे निशान में ही कामकाज हो रहा है। 43,719 के जोन्स में यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खिलाड़ियों की तरफ से कॉल्स हैं वो सभी की सभी जो हैं वो तेजी की तरफ हैं और मेजरली सब में बाइंग साइड पे देखने को मिल रही है। प्रशांत सर, अभी ये ब्रेक में एक जो रीड कर रहा था मैं आपके कॉल्स, तो उसमें एक चीज ऑब्जर्व की है मैंने, मेजरली सभी कॉल्स के अंदर आपके जो टारगेट्स हैं वो काफी बड़े हैं, चाहे जेएसपीएल हो, चाहे अमर राजा हो, चाहे श्रीराम ट्रांसपोर्ट हो। इतने बड़े बड़े टारगेट्स, कोई खास वजह, वो भी एफ&ओ के स्टॉक्स में? जी सुमित जी, एक्चुअली अगर मैं देखूं तो मैं एक पोजिशनल व्यू दे रहा हूं। मुझे अभी याद है करीबन 2-2.5 महीने पहले मैंने मजगांव डॉक करीबन 400 450 था जब मैंने 850 के टारगेट दिए थे। बट तभी भी वो बड़े लग रहे थे क्योंकि मेरी पोजिशनल व्यू ये है कि 1 से 1.5 महीने तक ये तेजी कायम रहेगी। एक डिप भी आए तो भी ओवरऑल हम बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में है और इसमें मेटल्स और बैंक मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म करेंगे और इसी वजह से मैं इनमें पोजीशन लेना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मूव हो सकता है इस हफ्ते में हम पोजीशंस खेल के हिसाब से लेंगे। बट ओवरऑल दर्शकों के लिए इसमें एक पोजिशनल व्यू डेफिनेटली रखने की सलाह होगी मेरी तरफ से। तो पोजिशनल साइड पे आप स्टॉक्स को रखिएगा। अगर बड़े टारगेट्स आप देख भी रहे हैं या कोई भी गिरावट आपको मिलती भी है तो भी इनमें जो बायस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर प्रशांत जी ने लंबे लंबे या बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं। अच्छा, एक एक करके वो तमाम कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगी, कहाँ पर खिलाड़ियों की तरफ से बाय साइड पर रिकमेंडेशन आ रही है, कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने दिए हैं। ये प्रशांत जी की तरफ से पहला उनका पोर्टफोलियो है जहां पे उन्होंने जेएसपीएल में खरीदारी की राय दी है 620 रुपए के टारगेट्स के लिए। 530 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। हमारा राजा बैटरी 725 के टारगेट्स के लिए 645 का स्टॉप लॉस रखेंगे और श्रीराम ट्रांसपोर्ट करीब करीब 1500 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। 1295 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। रिटर्न वाइज प्रशांत जी का जो रिटर्न है उसमें जीएसपीएल फ्लैट टू रादर आधा % के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। हमारा राजा बैटरी करीब 1/4% या 3/4% की गिरावट है और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फ्लैटिश टोन पर ही अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट इंडेक्स का स्टॉप गेनर भी बना हुआ है। तो इसके अलावा राजन की तरफ से जो कॉल्स आपको रिकमेंड की गई हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हैवी वेट्स कैपिटल गुड्स हैवी वेट एल&टी 2210 के टारगेट्स के लिए 2110 का स्टॉप लॉस। एफएमसीजी हैवी वेट नेस्ले 21,600 के टारगेट के लिए 19,900 का एक स्टॉप लॉस और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 710 रुपए के टारगेट्स के लिए 660 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज सबसे एल&टी कंट्रीब्यूशन फ्लैट, नेस्ले फ्लैट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हालांकि 1% के आसपास का कंट्रीब्यूशन अभी दे रहा है। इसके अलावा शिल्पा जी की तरफ से जो कॉल्स आपको दी गई हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। एचपीसीएल के साथ उन्होंने शुरुआत की 255 रुपए के टारगेट्स के लिए 238 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सीमेंट मेजर अंबुजा 625 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं, 575 का एक स्टॉप लॉस और हिंडाल्को 510 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर दांव लगा सकते हैं, 455 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन वाइज एचपीसीएल फ्लैट टू नेगेटिव, अंबुजा फ्लैट टू नेगेटिव और करीब करीब आधा % कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हिंडाल्को की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो है या फिर जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो फार किस तरह कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेजरली जो लीड कर रहे हैं अभी तो राजन जी कर रहे हैं, करीब करीब 3/4% का रिटर्न वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की वजह से। शिल्पा जी फ्लैट और प्रशांत जी की तरफ से भी फ्लैटिश टाइप पर रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बाजार में अभी तो एफ&ओ के स्टॉक्स हैं और मेजरली इनमें ज़्यादा मूव एक तरफा नहीं आता, तो इसलिए इतना बड़ा रिटर्न आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, सभी कॉल्स पर चर्चा करने के लिए। इसके अलावा आज से केवल 2 दिन बाद भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं देश के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज। अगर आप भी 14 दिसंबर को की शाम को होने वाले इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको करना ये इतना है कि आप लॉग इन कर सकते हैं moneycontrolmfsummit.com पर और वहां पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं।